गजब के हिंदुत्ववादी लोग हैं। और ये आश्चर्य जो है, मैंने कहा कि मैं अपने तक सीमित क्यों रखूं, आप तक भी उसको बांटूं, और साथ में इस पर जो है अपनी अपनी बात रखने के लिए हमारे जो बड़े हैं अरुण जी, अरुण दीक्षित जी, उनको भी साथ में जोड़ूं। क्योंकि हुआ ये है कि बिजनौर में वो जो कुत्ता जिसकी बात हमने की, अब हम जैसे कहें श्वान कह सकते हैं या तो कुकुर भी कह सकते हैं। हमारी बात हो रही थी अरुण जी से अभी रिकॉर्डिंग शुरू होने से पहले, तो कह रहे थे कि छत्तीसगढ़ में तो आदिवासियों कुछ है, उनके एक देवता का नाम भी कुकुर है। अब हम तो ये भी पढ़ के बड़े हुए हैं कि भाई हमारे जो गुरु दत्तात्रेय जी हैं, उनके जो बहुत सारे गुरु उन्होंने बनाए थे, उनमें से भी एक जो है वो कुकुर हुआ करता था, श्वान हुआ करता था। तो वो कोई डेरोगेटरी टर्म में हम नहीं कह रहे हैं, लेकिन अब बड़ा विरोधाभास ये लग रहा है कि एक श्वान है, एक कुकुर है जो कि मूर्ति के आसपास घुमा, और वो डिमेंशिया होता है तभी ये होता है, ब्रेन के सेल्स डीजनरेट होते हैं तब ये होता है, लेकिन उसको हमने सनातनी बना दिया और 21 लाख रुपए का चढ़ावा हम ये रिकॉर्ड कर रहे हैं। तब तक उस कुत्ते के, उस श्वान के बिल्कुल चरणों में जो है लोगों ने आके धरा हुआ है, 21 लाख रुपए का चढ़ावा। और जो सनातन में सबसे उच्च पद पर विराजमान होते हैं, ऐसे जो हमारे शंकराचार्य होते हैं, वैसे उनमें से एक ज्योतिष पीठ के जो स्वामी शंकराचार्य श्री अभिमुक्तेश्वरानंद जी है, उनको और उनके जो शिष्यगण है, उन सबको प्रयागराज में जो माघ स्नान चल रहा है वहां जाने से जिस तरह से रोका गया, उनकी पालकी को रोका गया, घसीटा गया, चेलों को हमने देखा कि उनकी तो चोटियां पकड़ पकड़ के उनको घसीटा जा रहा है, ये सब हुआ है। गजब सनातनी है हम लोग। तो इसी पर आज बात करेंगे, कुछ दृश्य भी दिखाएंगे आपको, बातें भी सुनाएंगे, लेकिन बातचीत शुरू करें उससे पहले हम आपसे एक गुजारिश कर लें कि भाई ये चैनल जो है वो आप देखते जरूर हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन आप इसको सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो तुरंत कर लें और अपने दोस्तों से करवाएं। और ये नीचे आप जो टिकर देख रहे हैं, ये हमारा है, वो आप ज्वाइन भी कर सकते हैं। और आप में से कोई कुछ दोस्तों ने कहा कि भाई ज्वाइन की अमाउंट हमने थोड़ी बड़ी रखी है, अगर आपको लगता है वो अमाउंट बड़ी है तो यूपीआई के जरिए, जो नीचे यूपीआई भी स्क्रॉल हो रहा है, उसके जरिए भी आप अपने जो भी मन में इच्छा हो उस हिसाब से आप हमको डोनेशन या अनुदान दे सकते हैं। तो ये बताना था। अब बातचीत शुरू करते हैं। अरुण जी को मैं मेरे साथ जोड़ रहा हूं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। तो सर बिजनौर में जो है एक कुकुर को 21 लाख रुपए का चढ़ावा अब तक दे दिया है। उसका कसूर इतना ही है कि वो शायद न्यूरोलॉजिकली बीमार है, दिमागी तौर पे, और वो उसमें बीमारी में ये होता है कि वो कहीं ना कहीं जो है वो गोल गोल घूमने लगता है। नंदलाल कोई टेम्पल है बिजनौर में, वहां की ये घटना है, और भक्तों ने आके जो है उनके कुत्तों की, उस श्वान के कुत्ते के चरण स्पर्श करना और चढ़ावा देना शुरू कर दिया है, और 21 लाख रुपए अब तक जमा हो चुके हैं, ये जानकारी आ रही है। एक तरफ ये है, और दूसरी तरफ मतलब कि श्वान को सनातनी हमने बना दिया और दिव्य आत्मा का स्वरूप दे दिया है, और दूसरी तरफ जो सदियों से आदि गुरु शंकराचार्य के द्वारा स्थापित पीठों के शंकराचार्यों की जो महत्ता है, जो कि सनातन में सबसे ऊपर है, वैसे एक उनमें से एक शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद जी और उनके शिष्य गणों के काफिले को प्रयागराज में जो माघ स्नान चल रहा है, तो कहते हैं अमावस्या का बड़ा महत्वपूर्ण महत्व होता है, उसमें जाने से ना सिर्फ रोका गया अरुण जी, लेकिन पीटा भी गया, बताया जा रहा है, मारा भी गया, घसीटा भी गया, और पता नहीं क्या क्या किया गया। बताया जा रहा है कि अभिमुक्तेश्वरानंद जी जो है वो मौन धारण करके धरना पर बैठे हैं अभी, ऐसा सुनने में आ रहा है। अब ये किस तरह के हम सनातनी हैं, हम गजब हैं, अजब हैं, या कुछ और है, हम पता नहीं कि ये इतना बड़ा विरोधाभास, जबकि बताया जा रहा है कि हिंदुत्व और सनातन अपने चरम पर अभी है कलयुग में, और ये देख रहे हैं। मैं समझ नहीं पा रहा हूं सर, क्या ये शंकराचार्य क्योंकि सरकार की टीका करते हैं, ये कारण है, या कोई और कारण है? मतलब आप जरा रोशनी डालें इस पर सर प्लीज। मयूर भाई, जो आपने कहा
सच बात तो ये है कि ये व्यक्तिगत दुश्मनी जैसा व्यवहार है, और ये बात खुद शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद जी ने कही है कि उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं वो मुझसे व्यक्तिगत तौर पर नाराज हैं और उनके इशारे पर ये हुआ है। और इसको मैं इसलिए कह रहा हूं कि मैंने वहां के जो अफसर हैं, इलाहाबाद माघ मेले से जुड़े हुए और इलाहाबाद के प्रशासनिक अफसर, उनकी जो भाषा है, मतलब एक कमिश्नर कहता है कि शंकराचार्य ने बैरिकेड तोड़ दिया, शंकराचार्य ने नियम तोड़ दिए। भाई, शंकराचार्य पद की एक प्रतिष्ठा है, उसका प्रोटोकॉल है, उसी के हिसाब से वो अपनी पालकी से माघ स्नान के लिए जा रहे थे। अब शंकराचार्य से ये कहा जा रहा है नीचे उतरो, पैदल जाओ। ये कहाँ का सनातन है? ये कौन से उसका सनातन है? हो सकता है योगी आदित्यनाथ उर्फ अजय सिंह बिष्ट, अजय मोहन बिष्ट का अपना ये नया सनातन बंदोबस्त हो, जहां करोड़ों लोग पहुंचे हैं, उनके लिए कोई वो नहीं है। लेकिन शंकराचार्य को परमिशन लेनी है, उनको प्रोटोकॉल, उनका प्रोटोकॉल जो है उसको तोड़ा जाना है, उन्हें पैदल चलना है। ये शायद पहली बार हो रहा है। मैंने भी बहुत सारे, चूंकि हमारा मूल जन्म स्थान जो है वो गंगा के किनारे ही है, वहां भी माघ मेला लगता है, और राम की नगरी कहलाती है, तो गंगा के किनारे इस वक्त बहुत राम नगरियां लगी हुई हैं। मतलब सब तरफ गंगा सागर तक राम नगरियां हैं माघ मेले में, माघ की वजह से, क्योंकि लोग माघ में गंगा स्नान करते हैं। और ये जो कुछ हुआ है आज माघ में, हमने सारे वीडियो देखे संगम पर, मतलब आप शंकराचार्य को जाने से रोक रहे हैं, उनके सन्यासियों को घसीट रहे हैं, मार रहे हैं, उनकी जटाएं खींच रहे हैं, अपमान कर रहे हैं, शंकराचार्य का छत्र तोड़ दिया गया है, और पुलिस वाले उनकी पालकी को धक्या के एक जगह ले गए जहां छोड़ दिया है। जानकारी के मुताबिक जो खबरें अभी थोड़ी देर पहले तक थी कि शंकराचार्य जी उसी पालकी पर, उसी रूप में, वैसे ही उसी जगह टूटे छत्र के साथ, ये आप देखिए टूटा छत्र दिख रहा है, जो लोग जी। धक्का दे रहे हैं वो पुलिस वाले हैं। एक वीडियो देखा है, पुलिस वाले की पिस्टल पीछे लगी, उनकी बॉडी फिटनेस सब बता रहे हैं कि वो कौन है। ड्रेस जरूर आप देखिए, सारे के सारे दिख रहा है कि ये पुलिसकर्मी है, ये कोई सामान्य लोग नहीं, आम आदमी नहीं है। तो जो बात उन्होंने कही, और जिस छत्र की बात कर रहे हैं वो छत्र, टूटा हुआ छत्र हाथ में पकड़ा हुआ है इन लोगों ने। और ये जो अपमान शंकराचार्य का है, इसको हम मान लेते हैं कि पुलिस का प्रोटोकॉल है, लेकिन जो भाषा बोली है अफसरों ने, जो बयान उनके आए हैं, जो अखबारों में आए या विजुअल मीडिया में जो आए हैं, उनसे ये प्रमाणित होता है कि ये सब कुछ सुनियोजित था, प्लान था। और अब तो इस पर राजनीतिक दल भी आए हैं, समाजवादी पार्टी ने भी विरोध किया है, कांग्रेस ने भी विरोध किया है। अब मैं आपको थोड़ा सा पीछे ले चलता हूं। अभिमुक्तेश्वरानंद जी स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी के शिष्य हैं। स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती वो संत थे जिन्होंने आजादी की लड़ाई लड़ी थी, जो लगातार सक्रिय रहे थे, और वो राजनीति पर भी बेबाक टिप्पणी करते थे।